Hi guys, Superverse के न्यू एपिसोड में एवरीवन इज वेलकम्ड. सो आयुष, अपन ने देख ली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. सो विदाउट एनी डिले, पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट. सेम यार, मेरा भी मतलब मूवी को लेकर मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है. दी ओनली प्रॉब्लम आई हैड वाज द लेंथ, कि मतलब 2 घंटे 6 मिनट की आप मूवी कर रहे हो. लाइक इसको 15-20 मिनट और बढ़ाया जा सकता था. तो उसी पे ही अपन अभी नेक्स्ट बात करते हैं. लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड थोड़ी फास्ट पेसिंग मूवी थी, बट ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अरे बहुत ज्यादा भाग रही है. उन्होंने प्रॉपरली एक एक पॉइंट को कनेक्ट किया है और मतलब एक एक पॉइंट से दिखाया है पूरी मूवी को कि हाँ, अभी एक बुक ऑफ शांति देखने जा रहे थे और क्या पर्पस था इसका, एंड वाई अमेरिका शेवेज इज गेटिंग अटैक्ड. तो उन सब चीजों में तो सही था. बट बाद में मेरे को थोड़ा लगा कि जब स्कारलेट विच दूसरे यूनिवर्स में जाती है टू फाइट द इल्यूमिनाती, तो वो थोड़ा मेरे को लगा कि बहुत जल्दी हो गया. लाइक इल्यूमिनाती को ये नहीं बोलूंगा मैं कि बहुत हल्का दिखाया है, बट इट वाज लाइक कि उन्होंने वोंडा को शायद सीरियसली लिया ही नहीं स्टार्टिंग में. दे डिडंट कंसिडर हर एज अ वेरी बिग थ्रेट. और यही शायद रीजन था कि वो लोग लाइक विद इन 5 मिनट के अंदर सारे के सारे हार गए. Yeah, तो actually that was kind of like a disappointment. वो और हाँ, थोड़ा सा और ज्यादा सीन एक्सपेक्ट कर रहा था मैं एटलीस्ट, क्योंकि ये कैरेक्टर्स वाज लाइक अ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीस कैरेक्टर्स वाज लाइक अ पे ऑफ ऑफ ऑल द बिल्डअप जो इन लोगों ने क्रिएट किया है इस इन सब के कैमियोज के अराउंड. एंड दिस फेल्ट लाइक अ लेट डाउन. ये जितना मतलब जितना इंट्रोडक्शन था, एटलीस्ट थोड़ा सा और फाइट पुट अप करते या थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट रहता किसी इस प्रोसेस में तो ठीक है. एंड हाँ, बिकॉज ऑफ द रीजंस यू मेंशन कि मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मतलब इन यूनिवर्स रीजन कि वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या जो भी उस टाइप के. तो ऐसा ये रीजन हो सकता है उनके होने का. एंड ऑल्सो कि स्कारलेट विच एट दैट टाइम वाज दैट मच पावरफुल, that much more powerful than all of हाँ, these people combined together. But बिकॉज still, ऑफ डार्क I mean, मैजिक. it felt like a letdown, specifically John Krasinski ka Reed हाँ, Richards. रिचर्ड्स लाइक. I mean, almost like no power show other than coming down from the top with his stretchy body and extending out his hand. तो I don't think कि उतना छोटा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था. तो हॉरर एलिमेंट्स बहुत अच्छे से डाले सैम रेमी ने. स्पेशली जब वो चार्ल्स जेवियर, अपने जो पैट्रिक स्टीवर्ट वाले हैं, उनकी गर्दन एकदम कर देती है, बाप रे. लाइक इट वाज अ Yes. लिटिल स्कैरी. It was a little scary. I mean, but that is Sam Raimi, right? I हाँ, mean, दैट वो इज ऐसे टिपिकल elements सैम है. रेमी. But I mean, specifically about that scene, मैं मतलब that was also something हाँ, इट वाज अ which लेट was डाउन, मतलब इट वाज अ क्योंकि लेट डाउन. क्योंकि I mean, when you're talking about astral plane, you know, Charles Xavier is someone वो जो कि मतलब वो उसका home turf है. I mean, that guy has abilities जो कि उसके लिए it's not a new thing. He practically lives there. और maybe I mean maybe वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि Wanda is almost an all rounder or something like that, या फिर मतलब हाँ, it's like she's so powerful. तो मतलब हो सकता है इस रीजन से करना चाह रहा, but still हाँ. I और ये भी wasn't getting तो एक दो जो है हॉरर एलिमेंट्स अच्छे थे वहां पर. एंड उसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि ये जो फाइट थी ना इल्यूमिनाती की, इंस्टेड ऑफ इन बिटवीन, अगर ये एंड में होती तो और ज्यादा इम्पैक्ट आता, कि सारे कैरेक्टर्स अपना बेस्ट देते वांडा के अगेंस्ट और फिर भी हारते. तो मेरे को लगता है शायद कि शायद और ज्यादा इम्पैक्टफुल, और मे बी दे आर सेविंग इट फॉर द बेस्ट. नहीं. तो आई थिंक ये उनका इंटेंशन था ही नहीं. मतलब हाँ. उनका इंटेंशन दिस वाज लाइक अ आई मीन ये पूरा वांडा की जर्नी या फिर उसका उसका आर्च, ये जो पूरा उसका आर्क जो है उसका एंड दिखाना चाहते हैं. सो वो मीनिंगफुल नहीं हो पाता अगर देयर वुड हैव बीन लाइक अ फाइट क्लोज बाय टू दैट पर्टिकुलर जर्नी. लास्ट में ये सीन दिखाना जो कि टाइम लेता है कि मतलब कि क्यों उसने ये देख के कि मतलब व्हाई इवन इफ शी एक्चुअली हाईजैक्स द अदर वांडा शी कांट हैव इट ऑल. उसके बच्चों का रिएक्शन देख के ये पूरा जर्नी दिखाना एंड टू एक्सेप्ट हर फेलियर एंड गो फॉर व्हाटएवर शी डिड एट द एंड. तो आई थिंक दे वर फोकसिंग ऑन दैट. और बिकॉज दिस इज लाइक अ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, इसलिए भी वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मतलब किसी की स्पेसिफिक अगर मूवी होती है, अगर एक टीम अप मूवी नहीं होती है, तो इट्स बेसिकली उस कैरेक्टर को प्रायोरिटी देना बनता है. आई मीन दैट्स व्हाट दैट मूवी इज ऑल अबाउट, राइट? तो मेरे ख्याल से ये रीजन भी था.
हाँ, और चल लाइक ये तो अपना मूवी वाला पार्ट हो गया. आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट हियर, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें और थ्योरीज क्या क्या निकल के आ सकती है और एंड वेयर इट्स लीडिंग टू. सो जैसे वही दूसरी यूनिवर्स में फाइट हुई, सारे के सारे जो इल्यूमिनाटी थे उनके अगेंस्ट वांडा की, एंड शी वन, लाइक बहुत इजी फाइट थी उसके लिए. तो एक थ्योरी मेरे को ये लगता है कि ये क्या पता ये सीक्रेट वॉर्स को वहां पर सेटअप कर रहे हो. लाइक तूने देखा था मूवी में जब वांडा बोल पूछती है रीड रिचर्ड से कि लाइक डू यू हैव किड्स, बोलता है यस आई हैव, दे हैव अ मदर. सो डेफिनेटली अगर रीड रिचर्ड्स है तो सूजन स्टॉर्म भी होगी, बेन ग्रिम भी होगा उसमें, और जॉनी स्टॉर्म भी होगा. तो एक ये चीज, और अगर चार्ल्स जेवियर है वहां पर तो एक्समैन भी होंगे ही सही फॉर श्योर. बोल्ट है, ब्लैक बोल्ट है, तो इन ह्यूमंस भी होंगे वहां पर. सो लाइक दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, और हाँ द मेन थिंग विच वी मिस्ड कि वहां पर अल्ट्रॉन बॉट्स भी थे जो स्ट्रेंज को कैप्चर करके इल्यूमिनाटी के सामने लेके जाते हैं. तो अगर वो थे, आई नो कि रीड रिचर्ड्स वो डेवलप नहीं करेगा, इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव पर्सन. अटैकिंग वाली जो मेंटालिटी है या एग्रेसिव मेंटालिटी है ज्यादा टोनी स्टार्क की होती है. सो डेफिनेटली टोनी स्टार्क वाज देयर, that like I can think of, because there were 6 chairs. Okay, they say, even though they say let's welcome our final member, Patrick Stewart वाले जो Charles Xavier है. So in one point we can say he doesn't need a chair actually. ओके तब तो एक चेयर खाली रह जाती है. डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू द आयरन मैन ऑफ दैट यूनिवर्स, और उसी ने ही वो अल्ट्रॉन के बॉट्स बनाए हैं. सो मे बी ये होगा कि नेक्स्ट हो सकता है लाइक लेट इट बी टॉम क्रूज वाला आयरन मैन और एनी आयरन मैन हु इज देयर इन दैट यूनिवर्स. वो देखता है कि क्या हुआ, एंड देन दे ट्रैवल टू दिस अर्थ 616 और वेयर एवर वांडा इज करंटली राइट नाउ. तो वहां पर आएंगे स्पेशली उससे बदला लेने के लिए कि लाइक व्हाट यू हैव डन टू द इल्यूमिनाटी. सो ये भी शायद एक तरह से, और सीक्रेट वॉर्स में जहां तक कॉमिक्स में है सारा ये मल्टीवर्स लेवल की जो थ्रेड्स हैं या फिर फाइट्स हैं उसी को ही ज्यादा दिखाया जाता है. सो मे बी दे आर ट्राइंग टू सेट अप दैट. एंड नेक्स्ट थ्योरी कि व्हाट लाइक द टोनी स्टार्क थ्योरी, लाइक हाउ टोनी स्टार्क माइट कम बैक. कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था लाइक जैसे ही टोनी स्टार्क को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ही इज टेलिंग टू पेपर पॉट्स दैट ही सॉ अ ड्रीम, he felt very real about it कि उनका एक बच्चा है and that kid name is Morgan. Okay, and I think he mentioned it that they have a son. So what if this is not actually a dream, this is other Tony Stark in these in some other universe, because Doctor Strange में भी यही mention किया है that what you are dreaming is not actually a dream, it's something which is happening in a parallel universe, in the other universe. And America Chavez, she does not dream because there is no other variant of hers in the entire multiverse. तो मे बी ये हो सकता है कि by using that they might try to bring back Tony Stark here. So एक और थ्योरी ये बन के आती है. जो लास्ट में हमने ये देखा कि स्कारलेट विच जो होती है, she goes to the other universe which where she was aiming to replace the other Wanda, the Wanda of that universe with herself. उस यूनिवर्स में जाती है, देखती है कि द किड्स आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ हर, और फिर परपोर्टेडली हमें ये दिखता है कि जो उस यूनिवर्स की वांडा है, शी सेज कि दे विल बी टेकन केयर ऑफ, और मतलब वो वापस अर्थ 616 पे लौट जाती है और डिस्ट्रॉयज द स्ट्रॉन्ग होल्ड. थ्योरी ये है कि वहाँ उससे पहले इस इनकर्जन से पहले, या उसी इनकर्जन में जो हमारी 616 की वांडा थी, स्कारलेट विच टू बी अप्रोप्रिएट, उसने ऑलरेडी बॉडी स्विच कर ली थी, या ऑलरेडी वो जो दूसरी यूनिवर्स वाली वांडा है उसमें उसकी बॉडी में जा चुकी थी, और व्हेन दैट यूनिवर्सेस वांडा सेज कि नो दैट दे विल बी लुक्ड आफ्टर, या दे विल बी टेकन केयर ऑफ, तो वो एक्चुअली स्कारलेट विच कह रही है टू दैट यूनिवर्सेस वांडा. So that is one theory, or it can be quite possible. I don't know whether I am if it is actually true. Whether I'll be happy about it or not, because Wanda has a very good character arc and it was finished off. I think at that point closed off. किसी और फॉर्मेट में आ सकती है, किसी और वेरिएंट में, बट वो स्पेसिफिक 616 का कैरेक्टर लेके आगे बढ़ना, I don't know how plausible that is, but still it's a good theory. Might be true, काफी plausible है, but नहीं, एंड लाइक जैसे वांडा अभी इतना उसका डेवलपमेंट करा रहे हैं, इतना कैरेक्टर उसका बन रहा है
तो MCU वाले तो इस पे कैपिटलाइज करेंगे ही सही अच्छे से। Might be a variant, yeah, might be Scarlet Witch, who knows. तो यही था यार आयुष, लेट्स डिस्कस मोर। अभी तो यार थॉर लव एंड थंडर का भी आने वाला है, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ओके गाइस, यहीं पर ही एपिसोड को हम क्लोज करते हैं, एंड टिल नेक्स्ट टाइम बाय। एंड